स्व और पर को ज्यों का त्यों जाने, पर को पर रूप जाने, निज को निज रूप जाने। निज को जाने तो तन्मय रह के जाने, पर को जाने तो भिन्न रह के जाने। जिसमें तन्मय होवे उसका वेदन भी करे। तो आत्मा जब आत्मा को जाने तो आनंद भी भोगे साथ में, और पर को जाने तो जाने मात्र, लेकिन पर से भिन्न बना रहे। पर रूप ना हो, गे रूप ना हो, गे रूप रहे, ज्ञान ज्ञान रूप रहे। एक कर्ता कर्म में ये प्रैक्टिकल कराया जाने वाला है। और ये जब तक जीवन में नहीं आता है तो तत्व उदित नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। कर्ता कर्म की बुद्धि सम्यक दृष्टियों के नहीं होती है, अज्ञान अवस्था ही में कर्ता कर्म की बुद्धि होती है। इसलिए एक कर्ता कर्म की बुद्धि मिटे तो सारी भूलें मिट जावे। अन्यथा तो 9 तत्वों का निरूपण करने की प्रतिज्ञा की थी, 9 तत्व दिखाने वाले थे। एक कर्ता कर्म तो 9 में कौन सा तत्व है? हैं? बोलो कौन सा तत्व है? एक कर्ता कर्म ही आश्रव तत्व है, एक कर्ता कर्म ही बंध का कारण है, एक कर्ता कर्म ही संवर का निषेध करने वाला है, एक कर्ता कर्म ही निर्जरा का बाधक है, और एक कर्ता कर्म ही आज तक एक कर्ता कर्म की बुद्धि ने मोक्ष होने का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होने दिया। क्या कह रहे हैं? एक कर्ता कर्म की बुद्धि ऐसी विचित्र है, उसकी ये चर्चा चल रही है। तो आज अपन जो गाथा ले रहे हैं 69 और 70 नंबर की गाथा ले रहे हैं। अभी गाथाएं पढ़ते हैं। पहले आप देखिए, जावण वेदि विशेषंतरम तु आदा सवाण दौणम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु बट्ट दे जीवो कोहादिषु बट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचओ होदी जीवस्येवं बंधो बणिदो खलु शब्दर सीहिम। एक कुंद कुंदाचारी की 2 गाथाएं, उसका अनुवाद। रे आत्म आश्रव का जहाँ तक वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होए है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में तब संचय होए है सर्वज्ञ निश्चय कहा यूं बंद होता जीव के। नजर डालेंगे आप जरा कुंद कुंदाचारी के शब्दों पर। मान लीजिए यहाँ कुंद कुंदाचार्य हमारे सामने होते और वो ये गाथा आपके सामने उनने बोली होती, तो कुंद कुंदाचार्य की भाषा में आप क्या समझे होते, ये मैं कल्पना कराना चाहता हूँ। अपन को कुंद कुंद ऐसा बोलते तो क्या समझना था, देखो उनकी ओरिजिनल भाषा में समझते। जाव न वेदी, जाव माने जब तक, न माने नहीं, वेदी माने जानता है। क्या कहा? जावना वेदी। जब उन्होंने ये शब्द बोला जावना वेदी, तो हमें क्या समझना है कि जब तक नहीं जानता है। क्या समझना है? जब तक नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? विशेषंतरम, विशेष माने भेद और उसके अंतर को जब तक नहीं जानता है। तू माने किंतु, किसके भेद और किसके अंतर को नहीं जानता है? तो आद आद आसवाणम, आद माने आत्मा, आदा माने आत्मा और आसवाणम माने आश्रव। आत्मा और आश्रव दोनम्पी, दोनों ही के, दोनों के बीच के भेद को, अंतर को जो नहीं जानता है, अन्नानी तावदु, बस तब तक वह अज्ञानी है। लोग ज्ञानी अज्ञानी की भी घोषणा औरों से नहीं कराना, तुम खुद कर लेना, ये घोषणा का विषय भी नहीं है। 2000 वर्ष की परंपरा में घोषणाएं कभी नहीं हुई हैं। क्या कह रहे? अनुभव हुआ है और अनुभव होकर के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े हैं। किसी के ज्ञानी होने की किसी के द्वारा घोषणा नहीं होती, और होवे तो वो घोषणा साँची नहीं। क्या कह रहे?
क्यों? क्योंकि यहाँ तो लक्षण लिखा ना कि अज्ञानी कब तक, कि जावण वेदी, जब तक नहीं जानता है विशेषांतरम, भेद को, अंतर को नहीं जानता है, किसके भेद और किसके अंतर को नहीं जानता है, आद आश्रवाणम, आदा और आश्रव, आत्मा और आश्रव के भेद को जब तक नहीं जानता है, तो नहीं जानता है तो वो कौन है? तावदु अन्नाणी तावदु, तब तक वो कौन सा जीव है? वो अज्ञानी जीव है। और जो अज्ञानी है वो क्या करता है? सो कोहा दिशु वट्ट दे जीवो, वो जीव क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। काय में प्रवर्तन करता है? अब क्रोध आदि माने क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये तो इस सामान्य भेद कर रहे हैं। क्रोध आदि में जितने प्रकार के अशुभ भाव और जितने प्रकार के शुभ भाव, इन सब का नाम क्रोध आदि है। असंख्यात प्रकार के जो भाव हैं, विकारी भाव, उन सब का नाम है क्रोध आदि में प्रवर्तन करना। तो आदि कहा तो जितने भी भाव हैं उनमें तुम प्रवर्तन कर रहे हो, और उनके ज्ञाता न बनकर मैं इसका करता हूँ, ये मेरा कर्म है और मैं इनका करता हूँ, और तुम्हें ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये मेरे ज्ञान के गे हैं, ये गे न्यारे हैं और मेरा ज्ञान स्वभाव न्यारा, और मेरा ज्ञायक तो मैं ही हूँ। क्या कह रहे हैं? ज्ञायक तो मैं ही हूँ, क्योंकि वो जो पर्याय बोल रही है, वो पर्याय जो अनुभव कर रही है, वो पर्याय जो जान रही है, वो ये जान रही है कि क्रोधादि भाव जो नज़दीक में हमें झलकते नजर आ रहे हैं ज्ञान में, वे ज्ञान नहीं हैं। वे कौन हैं? वे गे हैं। वे निकट में जरूर हैं, उनसे संयोग संबंध जरूर है, लेकिन वे और मैं एक नहीं हूँ। वे न्यारे हैं और मैं, और उनके होने में मेरा बड़प्पन नहीं है। क्या कह रहे? भ्रांति में मत रहना। 10-5 पूजा कर लो तो बहुत बड़ा बन गए हो, राग से कोई बड़ा बनता ही नहीं। अरे अशुभ राग से तो बड़ा बन सकता ही नहीं, दुनिया में भी नहीं कहलाता, लेकिन शुभ राग से भी आत्मा की महिमा नहीं। आत्मा की महिमा ज्ञान से है। कैसे है? और आत्मा ज्ञान के सिवाय करे क्या? बोलो ना, क्या कर सकते हो? है कोई तुम में ताकत दूसरा कुछ करने की? है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारी। जो प्रभाव का कर्ता बनता है, ये तो व्यवहारी माने संसारी अज्ञानी जीवों का मोह भाव है, जो ये मानता है मैंने इस जाति का राग किया, मैंने जगत की सेवा की, मैंने समाज की सेवा की, हैं, मैंने दया की, दान दिया। ये तुम्हारे करने में है, तुम्हारे ज्ञान में ऐसे काम करने की सामर्थ्य कि एक कार्य होते हैं, एक कार्य राग के कार्य राग के द्वारा होंगे, आश्रव के द्वारा वो कार्य होंगे, ज्ञान के द्वारा वे कार्य नहीं हो सकते। होंगे, ज्ञान उन्हें जानेगा, और इसीलिए वो होना कहलाता है व्यवहार। और वो व्यवहार को अगर ज्ञान ने जाना तो वो व्यवहार का फल मिल जाएगा, और उसके तुम कर्ता बन गए तो तुम डूब जाओगे। ये कह रहे, इसलिए 12वीं गाथा में कहा जाना हुआ व्यवहार प्रयोजनवान है। कौन सा व्यवहार प्रयोजनवान है? तो आपने जिनेंद्र की पूजा की, उसमें जो राग हुआ, उसमें जो क्रिया हुई, उसमें जो द्रव्य चढ़ाई, उसमें जो वाणी बोली, उसमें जो वचन बोले, वे सब के सब व्यवहार हैं। और अगर उनके तुम कर्ता बने तो मिथ्यात्व का पोषण है। और वे हुए और तुमने क्या किया? है? जाना। तो जानना ये तुम्हारा धर्म है। क्या कह रहे? जानना ये आत्मा का धर्म है, और इनका ये पर्याय में इस जाति का होना वो उनका धर्म है। अब उनके धर्म को तुम अपना धर्म मान लो, ये तो अन्याय है। क्या कह रहे? ये नहीं है कि उनका नहीं होता। निकट में शरीर है तो शरीर अपना काम करेगा कि नहीं? पूर्ण गलन रूप परिणमन करना शरीर का धर्म है। स्पर्श रसगंध वर्ण रूप परिणमन करना शरीर का धर्म है।
वाणी जो है वो अपने रूप में परिणमन करती है, शब्दाकार परिणमन करती है, वाणी का धर्म है, हैं? और उसी काल में राग भाव है, वो आश्रव रूप परिणमन कर रहा है। आश्रव भाव विकारी भावों का धर्म है। ये सब मेरे ज्ञान के गेय हैं। क्या हैं? ये मेरे ज्ञान के गेय हैं। मैं इनका ज्ञाता हूं, इनका कर्ता। अभी ध्यान रखना, यहाँ चूंकि कर्ता कर्म का निषेध करने का प्रयोजन है, इसलिए निषेध में कर्तृत्व का किया जाएगा निषेध और ज्ञातृत्व की जाएगी स्थापना। और कहा जाएगा कि मैं रागादि परिणाम का कर्ता नहीं हूं, मैं तो रागादि परिणाम का ज्ञाता। फिर कहेंगे भैया ज्ञाता हो तो फिर एक बात बताओ, वो जिसके तुम ज्ञाता हो वो तुम्हारा है? नहीं है। उसमें तुम्हारा कुछ है? नहीं है। उसे उसके ज्ञाता बने रहने में तुम्हें कुछ लाभ होगा? नहीं होगा। तो फिर उसके ज्ञाता ही बने रहो कि उसे पर जानकर हट जाओ, और जिस ज्ञायक में सब कुछ माल भरा है उसके पास आ जाओ। बोलो, तो वो ये जब अंदर आओगे तो अंदर तो तुम ज्ञान के ज्ञाता बन जाओगे, ज्ञायक के ज्ञाता बन जाओगे। और ज्ञायक के ज्ञाता को सुख भी है, आनंद भी है, ज्ञान भी है, अनंत वैभव उसकी पर्याय में प्रकट होता है। क्या ही ख्याल में? इसलिए बाहर से दृष्टि हटकर अंदर तभी आ सकती है कि जब कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हो। हम तो चाहते हैं कि हमें आत्मा की उपलब्धि हो जाए, बस क्या करें। बहुत से लोग आके हमसे पूछते हैं कि बनी जी बात तो समझ में आ जाती, लेकिन हमारी परिणति अंदर कैसे जाए, ये सब प्रश्न करते हैं। तो हम उनका जवाब देते हैं। आप हमारे प्रश्न का जवाब दो तो हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे। तुम्हारी परिणति बाहर क्यों जाती और कैसे जाती है ये बताओ। मैं बताऊंगा कि तुम्हारी परिणति अंदर क्यों नहीं जा रही और अब कैसे जाएगी, वो विधि मैं बता दूंगा। तुम्हारी विधि पहले बताओ, क्यों जाती, विषयों के पास क्यों जाती? दुख मान के जाती कि सुख मान के जाती है? हैं? ये इतनी उत्कृष्ट बात सुनने वालों का अगर असली रूप देखना हो, पर्याय का रूप भोजनशाला में देख लेना। क्या कह रहे हैं दादा? भगवान भी लज्जित हो जाए। मर्यादाएं चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्रह्मचारी रवीन्द्र जी तो तुम्हें तत्व तक सुनाना पसंद नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिन्हें व्यवहार की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है वे परमार्थ की मर्यादा को समझ सकते नहीं। तुम्हारे जीवन में बाहर में सदाचार जागृत नहीं हुआ है, तुम ऐसे परमात्मा को समझना चाहते हो असदाचारी बनकर कि जिसको समझने की पात्रता जैसी चाहिए वो पात्रता जब तक नहीं आएगी वो समझ में आ सकता। तो अरे मैं क्या कहूँ, रत्नकर्ण साहब का चार में सदा सुखदास जी ने तो ऐसा लिखा कि जिनको 50 वर्षों से हैं, हाँ 25-50 वर्षों से तत्व सुनते हो गया है और उनकी परिणति में फेर नहीं आता है, सो यह सब अन्याय अनीति अभक्ष के सेवन का फल है। क्या लिखा? तो कि ये अन्याय अनीति अभक्ष यहाँ तो कर्ता कर्म में कहाँ से आ गई? तो वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो तुम्हारे पर्याय में होती है, तुम उसके ज्ञाता बनो और ज्ञाता बन कर के ज्ञान स्वभाव की ओर आओ तो वो तुम्हारी परिणति जो होती ना संयोग में, वो संयोग छोड़ के चली जाएगी और परिणति का अभाव हो जाएगा, तुम्हारे में सदाचार आ जाएगा। वैसे तो तुम्हें सदाचार भी छोड़ना है। क्या कह रहे? पर वो अबे छोड़ना नहीं है, वो छूट जाएगा। अभी तो लाना है। क्या लाना है? अभी तो जीवन में सदाचार लाना है। और जहाँ स्वभाव में जाओगे, ज्ञायक की महिमा में लगोगे, ज्ञायक की अनुभूति होगी, वहाँ तुम्हारे बाहर सदाचार होता है, वो बाहर ही रह जाता है, वो तुम्हारे संगे अनुभूति करने नहीं जा सकता। अनुभूति करने जाने का अधिकार मात्र ज्ञान को है, विकल्पों को भी नहीं है। अरे वे विकल्प जो अनुभव के समीप ले जाएं, वे विकल्प भी बाहर रहेंगे तो अनुभूति होगी। अंदर जाएंगे क्या, जा सकते ही नहीं। क्या कह रहे?
क्योंकि ये ज्ञान मात्र का प्रवेश है ज्ञायक स्वभाव में, यानी अंदर में, आत्मा में। अन्य किसी का प्रवेश संभव नहीं है। मुझे बोलने में एक बात शंका बहुत हो जाती है कि जो शब्द बोले जाते हैं वे मेरे तुरंत ख्याल में आते कि ये अपेक्षा से बोले जा रहे हैं, और कहीं वो अपेक्षा आपके ख्याल में नहीं आई तो तुरंत आप छल ग्रहण कर लोगे। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई शंका होवे किसी भी विद्वान के प्रवचन में तो उनसे ही अभिप्राय पूछना, अपनी तरफ से अभिप्राय मत लगाना। और निशंकपने अगर जिनवाणी अनुसार ख्याल में आ जाए तो फिर कोई परेशानी की बात है नहीं, ख्याल रखना है ना। देखो बात चल रही है काहे की, एक कर्ता कर्म अधिकार में जब तक ये आत्मा क्या नहीं जानता है, आत्मा और आश्रव दोनों के भेद को नहीं जानता, अंतर को नहीं जानता है, ता अन्याणी तावदु, तब तक ये आत्मा अन्याणी अज्ञानी है। और जब तक वो ये आत्मा अज्ञानी है तब तक ये क्या करेगा, कोहा दिशु वट्ट दे सो जीवो, वो जीव क्रोध आदि में प्रवर्तन करेगा। अब जो क्रोध आदि में प्रवर्तन करेगा वो ज्ञायक में प्रवर्तन कर पाएगा क्या? और ज्ञायक में प्रवर्तन करने वाला क्रोध आदि में प्रवर्तन कर पाएगा क्या? अरे दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। एक चुनना पड़ेगा और एक को तिलांजलि देना पड़ेगी। ये पहले दृष्टि में निर्णय करना होगा कि ये मेरा उपादेय है और ये है। पीछे धीरे धीरे उस उपादेय की दृष्टि का जोर बढ़ता जाएगा, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, हे अपने आप छूटता चला जाएगा। दृष्टि में तो एक ही क्षण में छूट जाएगा, पर पर्याय में, आचरण में क्रम क्रम से छूटेगा। पर छूटे तो दृष्टि सम्यक कहलाए, बढ़े तो सम्यक कैसे कहें? राग को बढ़ाना है कि मिटाना है? टोडरमल जी ने निश्चयवासी के प्रकरण में तीनों ही के लक्षण अलग ही रखे। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं कि जिस श्रद्धान से राग आदि मिटे उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। कि सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं कि जिस ज्ञान से राग आदि दूर हो, ऐसे राग आदि दूर होने का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है। और जिस आचरण से राग आदि का अभाव हो उसका नाम सम्यक शक्ति। क्या कह रहे हैं? और ये नहीं मिट रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, इनमें घटने का प्रश्न ही नहीं है, तो तुम्हारे अभ्यास का प्रयोजन नहीं सद रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम तुम्हारे तत्वाभ्यास को निरर्थक कभी नहीं कह सकते। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न उठाया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में टोडरमल जी साहब ने, उन्होंने एक प्रश्न उठाया। अगर यहाँ कोई ये प्रश्न करे कि कोई जीव तत्वाभ्यास तो करता है पर जिनागम सम्मत न्याय अनुसार उसके विषयादि का त्याग नहीं होता है, तो उसका तत्वाभ्यास कार्यकारी है या नहीं? अगर कहोगे कार्यकारी है तो ठीक है, हम भी विषय कषाय में प्रवर्तन करेंगे, वो तत्वाभ्यास करेंगे। देखना जरा। और कहोगे कार्यकारी नहीं है तो तत्वाभ्यास की क्या महिमा है सो बताओ। ऐसे प्रश्न किए, समझ में आएगी ना? इसलिए ध्यान से सुनना जरा बात को। उसमें क्या समाधान दिया पंडित जी साहब ने कि भैया तत्वाभ्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मार्थी, दूसरे लोभार्थी। कौन से? लोभार्थी तो तत्वाभ्यास करे कि ना करे उसे कुछ फल आने वाला। और लोभ भी कई प्रकार का होता है, पैसे ही अकेले का लोभ नहीं होता है। क्या ख्याल में आया? नाम का लोभ, प्रसिद्धि का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, हैं, माला पहनने का लोभ, हैं, हार पहनने का लोभ। हार कोई पहनने जैसी चीज है? हार कोई स्वीकार करने जैसी चीज है? बीतराग मार्गियों को हार स्वीकार करना चाहिए कि जीत स्वीकार करना चाहिए? हैं, ये हार स्वीकार करने सिर झुका देते। इतना तो लोक में बताया जाता है कि वो बालक दूल्हा बन के जाए अगर कन्या को वर्ण करने के लिए, तो उनकी बहन समझाती, बेटा ध्यान रखना वो वरमाला भी पहनाने आए लड़की, पर तू अपना सिर नहीं झुकाना, नहीं तो नाक कट जाएगी अपनी। क्या कह रहे? और इधर हम सबके सामने पहना दो, तुम बीतराग मार्ग में नहीं आ सकते हो।
तुम तो अभिमान और लोभ के कहना चाहिए दास हो। यहाँ दासता की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो जरूरत है एक शुद्धात्मा की महिमा वालों की। और शुद्धात्मा की महिमा जिनकी दृष्टि में आई वे पर्याय की महिमा कर सकते नहीं। वो भी कहाँ की पर्याय, तेरी भी पर्याय नहीं, तेरी स्वभाव पर्याय नहीं, तेरी विकारी पर्याय नहीं, असमान जातीय पर्याय। क्या कह रहे, एक फोटो खिंचे तो कहो अंदर घुस करके कितनी तकलीफ हो जाए तो भी फोटो खिंचाए, पर फोटो किसकी, तुम्हारी कि तुम्हारे पड़ोसी की। अब पड़ोसी की फोटो के लिए तुम क्यों मर रहे हो, बताओ ना आप जरा। तुम्हारी परिणति कहाँ जा रही है, तुम्हारी परिणति में गायक आया है, गायक की महिमा आई है कि बाहर के संयोगों ही की महिमा बैठी। क्या कह रहे, अभी दूसरी गाथा पढ़ते कुंद कुंदाचारी की, जरा देखो, फिर उसकी टीका पढ़ेंगे अमृतचंद्राचार्य की। कहो तो मूल टीका में से आपको समझा दें, संस्कृत में से, और वो आपको संस्कृत समझ में आएगी। पर मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि आपकी बुकलेट में संस्कृत नहीं है। शब्द पढ़ने को सामने होना चाहिए, पुस्तक का एक एक शब्द। आचार्यों ने क्या कहा है, आपको अमृतचंद पर कभी विश्वास जागेगा नहीं, क्योंकि अमृतचंद के मूल शब्दों का भाव भाषण कभी हुआ नहीं। कहाँ से विश्वास आ जाएगा, केवल सुना सुना विश्वास नहीं होता है। उनके मूल शब्दों में तुम्हारा प्रवेश होगा तो तुम्हें विश्वास आएगा। देखो कुंद कुंदाचार्य दूसरी गाथा में क्या कहते हैं, कोहा दिशु बट्टन तस्य। ऊपर तो ये कहा था कि जो आत्मा और आश्रव के भेद को नहीं जानता है वो कौन है, कि जब तक भेद नहीं जानता तब तक वो अज्ञानी। अब जब तक वो अज्ञानी है तो कहाँ प्रवर्तन करता है, वो क्रोध आदि में प्रवर्तन करता है। ऐसा प्रवर्तन करने से क्या होता है, ये दूसरी गाथा में आया। कोहादिशु बट्टंतस, क्रोध आदि में प्रवर्तन करने वाले के क्या होता है, तस् माने उसके, कम्मस्य संचयो होदी। क्या होता है, कर्म का संचय होता है। जीवस्येवं बंधो, जीव की पर्याय में इस प्रकार से बंध होता है। बंधो भणिदो माने कहा है, किसने कहा है, खलु वास्तव में कहा है। किसने कहा है, शब्ददर्शी ही, सर्वज्ञ भगवंतों ने ये कहा है कि जो क्रोधादि में परिवर्तन करता है उसके बंध होता है। जिसके बंध होता है उसके संसार होता है। जिसके संसार होता है वो चतुर्गति परिभ्रमण करता है। जो चतुर्गति परिभ्रमण करता है वो सिद्ध दशा से रहित होता है, क्योंकि सिद्ध अचल होते हैं और चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाले सचल होते हैं। मोह राग द्वेष विकारी भाव जिनके होते हैं वे अध्रुव होते हैं, और सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, ध्रुव होते हैं। और मैंने अभी जो मंगलाचरण में नमस्कार किया, ध्रुव अचल और अनुपम गति जिन्होंने पाई है, ऐसे सिद्ध भगवंत को मैं नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि बिना प्रयोजन नमस्कार नहीं किया जाता। हम जिन बच्चों को पढ़ाते रहे वे बच्चे तो जब भी मिलते हैं तब भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे अपना उपकार मानते कि इन्होंने हमें पढ़ाया। लेकिन जिन बच्चों को वो स्कूल में रहे लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, वे हमारे सामने से निकल जाते पर नमस्ते नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्हें कुछ तुमसे मिले तो नमस्ते करें, जब मिलने की आशा नहीं है तो नमस्ते काहे को करें? है समझ में? देवशास्त्र गुरु को तो हम नमस्कार इसलिए करते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु को, कि उनसे हमें शुद्धात्मा की बात मिली है, उनसे हमें मोक्ष का मार्ग मिला है, उनसे हमें कर्तापन के नाश करने का विधि मिली है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते। जिनके पास शुद्धात्मा की बात ही नहीं है, जिनके पास शुद्धात्मा की चर्चा ही नहीं है, जो शुद्धात्मा की चर्चा से दूर हैं, इनके पास जाने से मुझे क्या मिलेगा? इसलिए इनके पास जाने वालों के ये मनुष्य पर्याय बर्बादी होने वाली है। दोबारा मिलेगी कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। समझ लेना, यहाँ तो तत्व के निर्णय के पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय चाहिए। जिनके देवशास्त्र गुरु में ढील है उनके तत्व निर्णय की बात ही कहाँ है? तत्व निर्णय बाद में होगा, पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय करो। जिनके देवशास्त्र गुरु का निर्णय पक्का है
अब उनके तत्व निर्णय पक्का हो सकता है। जिनके तत्व निर्णय पर पक्का है उनको ही भेद ज्ञान हो सकता है, और जिनको भेद ज्ञान होता है वे ही अभेद आत्मा में रम सकते हैं, दूसरे कोई अभेद आत्मा में रमण कर सकते नहीं। ख्याल में आ रही कि नहीं बात? कठिन लगे तो बताना, सरल होगी बिल्कुल। अपने घर की बात कठिन कैसे हो सकती हैं? बोलो, ज्ञान, अपने को ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान सुलभ है कि दुर्लभ? सुलभ है। तो फिर आप ऐसा क्यों पढ़ते 12 भावनाओं में? धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, और संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या बोल रहे हो आप? ज्ञान को कैसा कह रहे हो? सुलभ के दुर्लभ? हैं? ये कौन सी भावना है? सुलभ भावना है कि बोधी दुर्लभ भावना है? तो सुलभ है कि दुर्लभ? देखो अभी भी कह रहे सुलभ, यानी देखो इनके लिए वो इंजेक्शन लग चुका, उसका असर हो गया, निश्चय वाले इंजेक्शन का असर हो गया। भले वे मुंह से बोलें लेकिन वो बिल्कुल असर नहीं दिखाई दे रहा, इनके असर दिख रहा निश्चय का। क्या है? सुलभ है। अब सुनो तो, वे वचन हैं वे भी बिल्कुल सही है, एक शब्द भी गलत नहीं है। क्या लिखा है? दुर्लभ है संसार में। ज्ञान कहाँ दुर्लभ है? संसार में दुर्लभ है, आत्मा में। और तुम कौन हो? और ज्ञान किसका है? तो ज्ञान के लिए, ज्ञान को प्राप्त करना है ज्ञायक के लिए, तो दुर्लभ है कि सुलभ है? अरे अपने जेब का पैसा निकालना सुलभ है कि दूसरे के जेब का निकालना सुलभ है? बोलो, हैं? क्या कह रहे? वैसे कई इतने चतुर होते हैं कि वे अपने जेब का निकालना उन्हें बहुत दुर्लभ होता है, और इसके पीछे हमारी इस आगम की मर्यादाएं टूटती हैं। अब अपन उनके पैसा निकालो चाहते हैं ऐसे में, और बे निकालो नहीं चाहते, क्योंकि जिसने दूसरे की जेब के पैसा निकाले हैं ऐसे में, वो अपनी जेब का क्यों निकाले? समझ में आया ना? तो दूसरे की जेब का पैसा निकालना जेब कटों को बहुत सरल है। क्या कह रहे? कठिन है कि सरल है? हैं? किसको? जेब कट को। यानी जिनकी नज़र पर पे रहती है, पर पदार्थ पे रहती है, पर में सुख बुद्धि मानती है, पर कोई पाना चाहती है, निज की ओर आती नहीं है। पर पद निज पद मान मगन भय, पर परिणति लिपटाए। शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, आत्म गुण नहीं गाए, हम तो कबहू न निज। निज घर में आने की बात चल रही। ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ कोई दूसरों की। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा, कभी भी पर्यूषण में जाऊँ तो कह देता हूँ, बता देना जो विरोधी हों कि तुम ये सुनने को आओ या गुप्त हो के सुनो कि जे गलती क्या बोलते, क्योंकि अगर तुम इसके लिए भी आओगे तो तुम सुधर जाओगे, वे गारंटी दे रहे। मैं गया था गुरुदेव के पास इसी के लिए, काय के लिए कि ये गलत क्या बोलते हैं, ये सुनूंगा जरा जाकर। क्या है 69 में। और फिर जब हम एक दिन हमने सुना, 2 दिन हमने सुना, तो हमको ये लगा कि पहले इनकी पूरी सुना ही लो। और जब पूरी सुनी तो कुछ भी सुनने लायक बचा ही नहीं। क्या कह रहे? क्योंकि इसके आगे क्या सुनोगे तुम? पूरी जिनवाणी का सार उनकी वाणी में था, निचोड़ उनकी वाणी में था। उनसे कभी भी कोई प्रश्न भी करे और पर के विषय में प्रश्न करे तो पर विषयक प्रश्न को स्व विषयक बनाकर अपनी चर्चा में आ जाते थे, पर की बात करते ही नहीं थे। क्योंकि पर की चर्चा करना विषमवाद पैदा करने वाली है, और अपनी चर्चा करना सारे विषमवाद को मिटाने वाली है। हम तो लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंद फंद। दंद माने होता है द्वंद, हैं? और द्वंद के बाद में लिखा फंद। ये फंदा क्या है? ये ममकार, अहंकार और कर्तृत्व, ये फंदा है। और तुम्हारा मन निर्णय ना कर सके, द्वैत, 2 वस्तुओं में डोले, इसका नाम दंद है। दंद माने द्वंद। तोरी सकल जग दंद फंद जातम। दंद फंद छोड़ना है
तो दंड फंद वे ही छोड़ सकते हैं जो निज आत्मा की तरफ दृष्टि करें, अन्यथा दंड फंद की धंधे तुम्हारे बंद होने वाले नहीं। अरे जिया जग धोखे की झूठा उद्यम लोग करते हैं, जा में निस दिन। बोलो, आपका जो धंधा चलता हो बहुत बढ़िया चलता हो और आप आ गए 8 दिन को शिखर जी, और आप जब लौट के जाओगे तो आपके जो हितैषी लोग हैं ना, वे पूछेंगे इस सप्ताह में धंधा कैसा रहा, तो क्या कहोगे? क्या बताएं, एक सप्ताह तो ठीक नहीं रहा धंधा, क्योंकि वो सप्ताह शिखर जी में बिगड़ गया कि सुधर गया, और धंधा अब ही असली चल रहा है, बाकी तो सब नकली झूठे धंधे चले। अरे जिया जग धोखे की टाठी, झूठा उद्यम लोग करते हैं, जामे निस दिन। जान बूझ नर अंध बने हैं, लोचन बांधी पाटी। निकस जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी। माने कौन? माटी माने कौन? अरे मेरा पड़ोसी, जिसके पीछे तुम मरने तैयार हो, मायाचारी करने तैयार हो, लोभ करने तैयार हो, सब कसाएं करने तैयार हो, वो माटी है। अभी माटी है कि अभी कुछ और है? तो तुम माटी के लिए मर रहे हो कि अपने गायक के लिए मर रहे हो? बताओ तो जरा। हैं? अब गायक के लाने मरेंगे। गायक के लाने मरना नहीं पड़ता, गायक के लिए तो अनंत काल जीना पड़ता है। क्या कह रहे? क्योंकि गायक ही में मरण होता नहीं तो उसका आवरण करने वाले का मरण कैसे हो सकता है? समझ में आया? जो अमरता को वरेगा वो अमर ही होके रहेगा, जो मरने वाली पर्याय का वर्ण करेगा वो मरेगा। ओ भजन लिखा उन्होंने साहब ध्यानत राय जी ने, अब हम अमर भये न तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। शरीर के कारण एकत्व बुद्धि करके मिथ्यात्व का पोषण किया था, अब मैंने शरीर में एकत्व बुद्धि छोड़ दी, इनका अंतर जान लिया है, इनको न्यारा न्यारा जान लिया। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, देह विनाशी मैं अविनाशी, चोखे हो निखरेंगे अब हम अमर भये। और अंत में लिखा उन्होंने, ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, दो अक्षर, चाहे बोलो आत्मा चाहे बोलो जीव, दो अक्षर बिन सुमरे सुमरेंगे। अभी तक इसको आत्मा को भर नहीं स्मरण किया है, अब उसका स्मरण करेंगे, अब हम अमर भये। तो मैं पूछता हूं, जब आपकी समझ में आई तब आपको लगा कि मैं अमर हो गया, तो जब लगा तब से अमर हो कि पहले ही से अमर हो? लगा तुम्हें अब है, तो ये तो पर्याय में तुम अब सावधान हुए हो। अगर जितने पहले सावधान हो गए होते उस समय भी तुम्हें तो यही लगता कि मैं तो अमर हूं। मरना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ। जो अनादि होता है उसका जन्म नहीं होता, जो अनंत होता है उसका मरण नहीं होता। तो देखिए वापस आइए, ये 2 गाथाएं हुई, उनका अर्थ पढ़ देता हूँ। जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर या भेद को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है। वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। किसने कहा है? अब तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ की बात कर रहे हो? हमने जो आत्मा में बंध होता ही नहीं। आत्मा तो कैसा है, अबद्ध स्पष्ट है कि वो बात भी आगम की है और वो भी जिनेंद्र भगवंतों ने कही है, और जो बद्ध दशा की चर्चा है वो भी जिनेंद्र भगवंतों ने कही है। वो संयोग का ज्ञान कराने के लिए कही है, वो स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए कही है। दोनों में प्रयोजन आत्महित का है, एक भी कथन निष्प्रयोजन नहीं। एक बात पूछता हूं, आप जवाब दो। शादी हो रही हो तो शादी 2 घरों में होती है, 2 घरों में होगी ना। एक के घर में कन्या की शादी होगी, दूसरे के घर में लड़के की शादी होगी। तो 2 शादी हैं कि एक?
एक शादी है, शादी एक है और घर कितने हैं? दो, ठीक है ना। गीत एक के गाए जाएंगे कि दो के? दो के गाए जाएंगे, ठीक बात है। और अगर कोई आग्रह करे लड़के वाला, है लड़की के गीत नहीं गा सकते, तो लड़की वाले समझेंगे ये पागल है, इससे नहीं करना शादी। जिसके घर में जिसका प्रसंग होगा उसके गीत नहीं गाएगा, हैं? इतना सब जानते हैं। भांवर पढ़ रही हो, अब मैं आपसे पूछता हूँ, शादी का गीत ज़्यादा अच्छा है कि 12 भावना ज़्यादा अच्छी है? हैं? 12 भावना बहुत अच्छी है। तो अब उनकी भांवर पढ़ रही, तुम 12 भावना शुरू कर दो, राजा राणा, क्या होगा? तुमको खबर नहीं है कि कौन सी चीज कब फिट करना, कहाँ फिट करना। अरे जब व्यवहार की चर्चा चलेगी, वहाँ देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, इनकी स्थापना की जाएगी। और जहाँ शुद्धात्मा और आत्मा और आश्रव के भेद की चर्चा की जाएगी, वहाँ इनका गेपने तो स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इनके लिए कर्तापने से इनका स्वीकार किया जा सकता नहीं है, बल्कि इनका निषेध किया जाएगा। चर्चा चलेगी, लोग चर्चा का निषेध करते हैं। चर्चा करने में ये अनुमान करते हैं, अगर कोई ने नए की चर्चा की, प्रमाण की चर्चा की, अरे अरे तो विकल्पों में उलझे। तो मैंने कहा विकल्पों में उलझे बिना सुलझोगे कैसे? उलझना पहले जरूरी है, फिर सुलझ पाओगे। धंधे में उलझे ऐसा नहीं कहता कभी, लोक व्यवहार में उलझे ऐसा नहीं कहता कभी, पाप के कार्यों में उलझे ऐसा नहीं कहता कभी। तत्वाभ्यासी अगर विशेष तत्वाभ्यास करे तो कहता विकल्पों में उलझे। और तुम क्या कर रहे हो 24 घंटे जो विकल्पों में नहीं उलझे हो? काय में उलझे हो? प्रमाद में उलझे हो। काय में? या प्रमाद में, या निश्चित है बाहर के तुम भी अशुभ विकल्पों में उलझे हो। ले भाई, तत्वाभ्यासी तो सच पूछो तो इंद्र से बड़ा है, और जो आज भी ना सुलट पाया हो तो आगे सुलटने ही वाला है। तो अभ्यासी एक तो होते हैं लोभार्थी और एक होते हैं आत्मार्थी। आत्मार्थी वे होते हैं जिन्हें जो भी बात चले, जिस अपेक्षा चले, उसमें से अपना प्रयोजन ग्रहण करना है। ऐसे में उसमें कहीं भी अपने प्रयोजन को नहीं भूलना है, वे कहलाते हैं आत्मार्थी। समझ में आया? और उस प्रयोजन को भूलकर कहीं अटक जाएं, भटक जाएं, हैं, उसमें ठहर जाएं, तो वे लोभार्थी। इसलिए तुम तो प्रयोजन को नहीं भूलना, आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए, यही है ना। तो प्रयोजन अपना क्या है, ये आप जरा ध्यान से देखें। अब इसमें टीका अमृतचंद्राचार्य की देखिए, बहुत बढ़िया टीका। जैसे यह आत्मा, कौन सा आत्मा? यह माने देखो, जो निकटवर्ती हो उसको यह कहते हैं, और जो दूरवर्ती हो उसको वह कहते हैं। अंग्रेजी में निकटवर्ती को दिस कहते हैं और दूरवर्ती को दैट कहते हैं। हाँ, तो दिस, यह आत्मा, तो सबसे निकटवर्ती आत्मा कौन है? पंच परमेष्ठी का आत्मा निकटवर्ती नहीं है, ऐसे में। और ये आत्मा निकट, जैसे यह आत्मा, यह आत्मा की बात करें तो एक ही आत्मा को लगाना, वो कौन सा आत्मा? बस ठीक, और कोई पे लगाने की जरूरत नहीं। जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में, आत्मा और ज्ञान में कौन सा संबंध है? तादात्म्य किसे कहते हैं? तादात्म्य किसे कहते हैं? तत् प्लस आत्म, तादात्म्य। तत् माने उस रूप जिसका आत्मा है, जिसका स्वभाव उस रूप है, उसको तादात्म्य कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता रूप है, तो अग्नि और उष्णता में कौन सा संबंध होगा? तादात्म्य। मिश्री का स्वभाव मिठास रूप है, तो मिठास और मिश्री में कौन सा संबंध हुआ? तादात्म्य। आत्मा का स्वभाव ज्ञान रूप है, तो ज्ञान और आत्मा में कौन सा संबंध हुआ? तादात्म्य। तो देखो यही तो लिखा है इन्होंने, जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष माने अंतर या भिन्न लक्षण न होने से ज्ञान और आत्मा का लक्षण एक है। ज्ञान भी चैतन्य रूप है और आत्मा भी चैतन्यमय। इसलिए
उनमें लक्षण या अंतर भिन्न न होने से उनके भेद को न देखता हुआ निसंकतया ज्ञान में अपनेपन से, ये ज्ञान है, ये मैं ही हूँ और कोई नहीं, इसका नाम है अपनापन। ऐसे में ज्ञान में अपनेपन से प्रवर्तता है, वहाँ ज्ञान में अपनेपन से प्रवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभाव भूत होने से। ज्ञान क्रिया कैसी है? विभाव रूप है कि स्वभाव रूप है? मेरा स्वभाव है। ज्ञान होना, जानना, ये मेरा स्वभाव है। ज्ञान की क्रिया आत्मा का स्वभाव है। राग की क्रिया आत्मा का स्वभाव, वाणी की क्रिया आत्मा का स्वभाव, शरीर की क्रिया आत्मा का स्वभाव, और प्रगट भिन्न पदार्थों की क्रिया तो आत्मा का स्वभाव होने का प्रश्न है ही। आत्मा का स्वभाव कौन है? ज्ञान क्रिया। ज्ञान क्रिया से और आत्मा से कौन सा संबंध है? तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तो वो ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से उसका निषेध नहीं किया गया कि एक ज्ञान क्रिया है, उसमें तू अपनापन न मान, ऐसा निषेध नहीं किया गया, बल्कि एक कोई अपने ज्ञान में ये मैं हूँ इस रूप में प्रवर्तन करता है तो उसका समर्थन है। तुम ठीक प्रवर्तन कर रहे हो, तुम्हारी मान्यता ठीक है, तुम अपने को ज्ञानमय मान रहे हो, बिल्कुल सही ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि तुम ज्ञानमय ही हो। ज्ञान से भिन्न रागमय तुम, राग होगा संयोग में, राग होगा पर्याय में, लेकिन राग होवे पर राग में क्यों नहीं हूं? क्योंकि राग होता है और मैं रहता हूं। सही में आया? ज्ञान आत्मा में होता है, नहीं है कहीं से। ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है। जब से आत्मा है तब से आत्मा में ज्ञान है, ठीक है ना। पर रागादि के परिणाम, दयादान, पूजा व्रत के परिणाम आत्मा में आते हैं। क्या होता है? आते हैं। आने वाले अपने घर के नहीं होते, और जो आते हैं वे काय के लिए आते हैं? जाने के लिए आते हैं। तो न आने वाले अपने घर के हैं, न जाने वाले अपने घर के हैं। और जो न आता है और न जाता है वो अपने घर का है। तो क्रोध आदि के परिणाम, राग आदि के परिणाम, ये आने वाले और जाने वाले हैं। ये अपने हैं कि पराये हैं? तो पराये के साथ में तुम्हारा तो केवल ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ये मेरे ज्ञान के विषय हैं, ये पर हैं, इनकी सत्ता है, पर मेरा ज्ञान इन रूप नहीं। क्या गजब बात है। जो ज्ञान में ज्ञेय की सत्ता को स्वीकार न करे वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। सुनना ध्यान से। जिस ज्ञान में ज्ञेय की सत्ता स्वीकार नहीं है वो ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान है। और जिस ज्ञान ने ज्ञेय की सत्ता को अपने में मिलाया वो ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञान है। ज्ञान में ज्ञेय झलके बिना रहते नहीं, ज्ञान ज्ञेयों को जाने बिना रहता नहीं, और ज्ञान ज्ञेय रूप कभी होता नहीं। ज्ञेय ज्ञान में कभी आते नहीं। जानने के काल में भी ज्ञान ज्ञान रहता है, ज्ञेय रहता है, और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में ही होता रहता है, और ज्ञेय का परिणमन ज्ञेय में होता रहता है। इसलिए ज्ञान चाहे ज्ञेयों को जाने और ज्ञान चाहे अपने को जाने, वो सारा का सारा परिणमन ज्ञान का है, ज्ञेय का। जब सारा परिणमन अपना है तो ज्ञेय को जानने में भी ज्ञान का अनुभव करना है, ज्ञेय का अनुभव। पवैया जी ने 170 तीर्थंकर विधान लिखा। उसकी तीसरी पूजा की जयमाल में बहुत ही सुंदर बातें आई हैं। मैं एक दोहा सुनाते उसमें ऐसा लिखा उन्होंने। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं, कौन कहता इसे ज्ञान की वानगी। वानगी माने सैंपल, नमूना। आई जान में ज्ञान की वानगी, ज्ञान में प्रतिबिंबित जो गेयावली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। क्या कह रहे? वो जो ज्ञान में जो गेयावली झलक रही है, जो विशेष झलक रहे हैं, वे कोई गेय ज्ञान में नहीं घुस गए हैं, वे गेय में हैं। ज्ञान के गेयावली जो है वो ये बता रही है
कि ऐसी सत्ता वाला पदार्थ बाहर पड़ा है, पर मेरी सत्ता में ये आया नहीं, है नहीं। ऐसा दिखने पर भी मैं तो ज्ञानाकार हूं, मैं कभी भी ज्ञेयाकार हुआ। ये कोई गजब बात है। ये तो जादू है, जादू चैतन्य का चमत्कार है। ये चमत्कार एक बार ख्याल में आ जाए तो दुनिया के सारे चमत्कार दृष्टि से निकल जाते। कहाँ दुनिया में कोई चमत्कार है? एक ही चमत्कार है चैतन्य का, और चैतन्य का गजब चमत्कार है। वो एक भजन पढ़ते लोग, सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, ऐसा वह अद्भुत कलाकार है। ऐसा में अद्भुत कलाकार है कौन? ज्ञान। ज्ञान में तो सारा गेय झलकता है, पर कभी भी उसके चेतन आत्मा को कोई आंच नहीं आती। ना झलके तो वो ज्ञान ही नहीं। क्या कह रहे? जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान में गेय झलकते नहीं, हो गेय ज्ञान को जानता नहीं, वे ज्ञान स्वभाव को जानते ही नहीं। और गेय ज्ञान को जानता है, इसलिए कोई गेय ने ज्ञान में प्रवेश कर लिया, या गेय ने ज्ञान में असर डाल दिया, या गेय से ज्ञान हो गया, ऐसा मानना भी अज्ञान है। गेय से गेय है, ज्ञान से ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान गेय में है। गेय ज्ञान में झलकना ये गेय का स्वभाव है, प्रमेयत्व गुण पड़ा है। और ज्ञान में झलकाना ये ज्ञातृत्व स्वभाव है, ये आत्मा में ज्ञातृत्व स्वभाव पड़ा है। अब ज्ञान किसे जाने और किसे न जाने, तो सर्वभावांतर छिदे। क्या कह रहे? जगत में जितने पदार्थ हैं, स्वयं को साथ में ले लेना। एक अकेला स्वयं, और स्वयं को छोड़ के अनंत पदार्थ, उन सब के साथ ज्ञान का एक ही व्यवहार, सबको जानता है। गजब बात तो ये है, ज्ञान आत्मा को जानता है और ज्ञान पर को जानता है, और जानने में ज्ञान एक ही काम करता है। दोनों को जानने की विधि भी एक है। क्या गजब बात है! एक विधि। क्या विधि है? वह ज्ञान में आकार झलका। जैसे ज्ञान में आनंद झलका ना, तो आनंद का वेदन कौन करेगा? ज्ञान करेगा। तो ज्ञान में आनंद झलका कि नहीं झलका? तो ज्ञान में जो आनंद झलका, वो आनंद स्व है कि पर है? आत्मा में अनंत गुण हैं, वे पर हैं, और ज्ञान स्व है। और बे अनंत गुणात्मक आत्मा ज्ञान में झलकता है, और पर ज्ञेय जो भिन्न पड़े हैं अनंत, वे भी ज्ञान में झलकते हैं। सो झलकने में इतनी ही एक विधि लागू होती है कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलके, वो ज्ञेय ज्ञेय में रहे। ज्ञान केवल अपना वैसा आकार बनाए। क्या करे? ज्ञान केवल वैसा अपना आकार बनाए, और वैसा आकार ज्ञान ने बनाया तो भ्रम मत करना, वो आकार ज्ञेय का नहीं है। वो आकार किसका है? वो तो ज्ञान का ही है। तो गेय आकार में भी हमको ज्ञान ही दिखता है, गेय आकार में हमें गेय नजर नहीं आए। लेकिन एक अपेक्षा गेय आकार में गेय की सत्ता प्रमाणित होती है। जगत में गेय हैं, ये कौन प्रमाणित करेगा? हैं? ये ज्ञान प्रमाणित करेगा कि जगत में गेय हैं। और अगर जगत के गेय को ज्ञान प्रमाणित नहीं करे तो अद्वैतवाद का प्रसंग आ जाएगा। हैं? ये संभव नहीं है। इसलिए स्वपर प्रकाशक ज्ञान की महिमा निराली है, इसमें कहीं भ्रांति की गुंजाइश नहीं। हम इस संबंधी चर्चा इसमें बहुत आने वाली है, कलश भी आने वाला है, उसकी चर्चा आगे कभी करेंगे। अभी आज का टाइम आपका पूरा हो गया, विशेष चर्चा बाद में लेंगे। अभी हम सब ने आदरणीय डॉक्टर साहब का मार्मिक प्रवचन कर्ता कर्म अधिकार पे सुना। अब यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी भाई साहब सुमत प्रकाश जी साहब की पंच समवाय के ऊपर कक्षा प्रारंभ होने जा रही हैं। दोपहर में 1:15 बजे से यहाँ पर वैराग्य पाठ, और 1:30 बजे से मंगलार्थी अनुभव जैन करेली का यहाँ स्वाध्याय रहेगा। 1:30 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे आदरणीय श्रीमान राजन कुमार जी साहब के द्वारा यह स्वाध्याय चलेगा, और उसके बाद में आदरणीय पंडित श्री प्रदीप कुमार जी जहांजी जी की कक्षा रहेगी।
कविवर भागचंद जी द्वारा रचित आध्यात्मिक पद प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीव तू भ्रमत सदैव अकेला, जीव तू भ्रमत सदैव अकेला, संग साथी कोई न तेरा, संग साथी कोई न तेरा, जीव तू। पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। देखो क्या कह रहे, सम्यक दर्शन तत्समय की योग्यता पर छोड़ देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो क्या वो तत्समय की योग्यता से नहीं होगा? तुम्हारे छोड़ने ना छोड़ने पर निर्भर है कि हर वस्तु का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता पर है। ठीक है ना? इसलिए तुम छोड़ो कि ना छोड़ो ये तुम्हारे विकल्प के अधीन है। एक बात। अब दूसरी बात, आत्मस्वरूप का यथार्थ निर्णय करना और उससे विचलित नहीं होना, ऐसा बुद्धिपूर्वक करना चाहिए या नहीं? देखो भाई, वो आप कह रहे हो ना कि आत्मस्वरूप का निर्णय करना, तो आत्मस्वरूप के निर्णय में यही तो निर्णय करना है कि जगत के जितने द्रव्य हैं, उनकी जितनी भी पर्यायें हैं, वे सब अपनी अपनी योग्यतानुसार होती हैं, किसी के विकल्प के अनुसार नहीं होती हैं, किसी के फेरफार करने से उनमें कुछ बदलावट नहीं होती है, सहज होती हैं। ऐसा जब आप तत्व निर्णय करोगे तो कार्य जो होगा वो अपनी अब कहना चाहिए तत्समय की योग्यता ही से होगा, अपने काल लब्धि आने ही पर होगा, योग्य निमित्तों के सन्निधि में होगा। समझ में आया? और तुम्हारा निर्णय या पुरुषार्थ उस काल में अपने में होगा। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य तो अपने ज्ञान के द्वारा वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा उसका निर्णय करना ही तुम्हारे ज्ञान का कर्तव्य है। अन्य पर में कुछ भी करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ना ही कोई परद्रव्य की योग्यता या परिणमन तुम्हारे अधीन है। इसलिए आप तत्व का निर्णय भी करो और तत्व का विचार करो, और विचार में यही निर्णय करो कि होता स्वयं जगत, सारे जगत का परिणमन स्वयं होता है। मैं उसमें कुछ कर सकता नहीं का मतलब ये मैं ये कर सकता हूँ कि जो स्वतंत्र परिणमन हो रहा है मैं उसे जान सकता हूँ। बस जानने का मेरा काम है, अन्य कुछ भी विकल्प करना मेरा कार्य नहीं है। पारनामिक भाव रूप कारण शुद्ध पर्याय को पर्याय नाम क्यों दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका नाम पर्याय नाम क्यों दिया है? देखो एक बात बताएं, ये जिसको तुम कारण शुद्ध पर्याय कहते हो ना, इसी को ही आगम में कारण द्रव्य भी कहा जाता है। कारण शुद्ध द्रव्य क्या कहा? कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रय से कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, और इसके लिए कारण शुद्ध पर्याय के आश्रय से कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ये दोनों प्रयोग हुए और उनका कारण सुनो क्या है दोनों के प्रयोग का कारण। एक कारण तो ये है कि जब ये कहते हैं कि कारण शुद्ध द्रव्य से कार्य शुद्ध होता है, वहाँ तो संपूर्ण द्रव्य को अखंड करके द्रव्य की मुख्यता से बात की जाती है। क्यों? क्योंकि जो कार्य होगा वो अपने आत्म द्रव्य का कार्य आत्मा ही में होगा कि अनात्मा में होगा? आत्मा में होगा। इसलिए आत्मा ही को कारण कहा जाएगा और उसमें जो अवस्थाएं होंगी उनको कार्य कहा जाएगा। ये द्रव्य और पर्याय का एक साथ कारण कार्यपना कहलाता है। इस तरीके का कारण कार्य बताकर परद्रव्य के कर्तृत्व का, परद्रव्य के कहना चाहिए हस्तक्षेप का निषेध किया। अब दूसरी बात ये आई, संपूर्ण द्रव्य कार्य रूप परिणमित होता है कि वो जो पहले तो कार्य अगर ज्ञान रूप हो तो मात्र ज्ञान गुण में वो परिणमन ज्ञान रूप होगा। ज्ञान गुण के अलावा अन्य गुणों का परिणमन ज्ञान रूप नहीं हो सकता। अब ज्ञान गुण का परिणमन होगा, संपूर्ण ज्ञान गुण एक समय में परिणम जाएगा क्या? कि ज्ञान गुण की एक पर्याय शक्ति है और पर्याय शक्ति में प्रति समय की योग्यता पड़ी है। क्या है?
पर्याय शक्ति में एक एक समय की योग्यता पड़ी है और वो योग्यता त्रिकाल है, लेकिन त्रिकाल होते हुए भी वो योग्यता रूप जो कारण है, जिस काल में कार्य रूप परिणमित होता है तो वो योग्यता उसका कारण कहलाती है और वह दशा उसका कार्य कहलाती है। लेकिन वह योग्यता वस्तु में कब से पड़ी है? आप हजारों वर्ष बाद मोक्ष जाएंगे, हजारों वर्ष बाद आपको केवल ज्ञान होगा, लेकिन केवल ज्ञान होने की जो योग्यता है वो ज्ञान गुण में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? पर्याय के रूप में वो योग्यता बनेगी कारण और दशा जो प्रगटेगी वो होगा कार्य। इसलिए जब तुम्हारे से पर्याय की मुख्यता से बात चलती है तो भले पर्याय शक्ति त्रिकाल हो, लेकिन पर्याय शक्ति में पर्याय की व्यक्ति होती है, गुण स्वभाव में पर्याय की व्यक्ति नहीं होती। ख्याल में आएगी नहीं बात? इसलिए पर्याय की मुख्यता से वो त्रिकाली शक्ति को जो जिसमें एक एक समय का अंश वाली योग्यता समाई हुई है, वो तत्समय की योग्यता ही वास्तव में देखा जाए तो कारण है और तत्समय का कार्य ही उसका यथार्थ कार्य है। मगर समग्र कथन करके ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान की जितनी पर्यायें हैं उन सब पर्यायों का कारण ज्ञान गुण है। लेकिन वास्तव में बात तो ये है कि ज्ञान गुण की जो पर्याय जिस काल में प्रगटी है उस काल का जो ज्ञान गुण की योग्यता है, पर्यायगत योग्यता, वही उसका कारण है और कोई उसका कारण नहीं। तो ये पर्याय की मुख्यता से जब कारण कार्य की चर्चा करते हैं तो उसके लिए कारण शुद्ध पर्याय नाम दिया जाता है, और द्रव्य की मुख्यता से बात करते हैं तो उसी के लिए कारण शुद्ध द्रव्य कहा जाता है, और परे जो अवस्थाएं होती हैं उसको कार्य कहते हैं। और द्रव्य में तो एक कार्य तो होता नहीं है, एक कार्य ना होने के कारण क्योंकि उसमें गुण अनंत हैं और उनकी पर्यायें भी अनंत हैं, इसलिए कार्य भी अनंत हैं और कारण भी अनंत हैं। लेकिन समग्र को एक कारण में समाहित करके सब कार्य रूप पर्याय को भी एक कार्य में समाहित करके कथन करने की पद्धति है। पर्यायार्थिक से देखा जाए तो जो त्रिकाली वस्तु है, जो त्रिकाली शक्ति है, उस शक्ति का एक ही अंश तत्समय की पर्याय में परिणमित होता है। सर्वांश कभी भी एक समय की पर्याय में परिणमित नहीं हो सकता, अन्यथा तत्समय की योग्यता की कोई कीमत नहीं रहेगी। भले नियम है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण है और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है, परंतु यह कथन भी सद्भूत व्यवहार नय का है, वास्तव में वस्तु का स्वरूप नहीं। वस्तु स्वरूप तो यह है कि तत्समय की योग्यता वो ही है कारण और तत्समय का कार्य वो ही है कार्य। ये अपेक्षा से इसमें ये भेद डाला है। अब दूसरी बात, आप द्रव्यानि योग की ही चर्चा करते हैं, चरणानि योग को क्यों नहीं, चरणानि योग की चर्चा क्यों नहीं करते? अन्न प्रथमानि योग करणानि योग भी तो जिनवानी के अंग हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न, क्या कह रहे हैं आप? द्रव्यानि योग की चर्चा करते हैं, चरणानि योग की क्यों नहीं करते? भैया ऐसा है, जब आप द्रव्यानि योग की चर्चा सुनने में आपका उपयोग लगता है तो मन, वचन और काया तीनों में चरणानि योग आ जाता है कि नहीं आता है? क्या कह रहे हैं? नहीं आया। अरे मन एकाग्र हो गया, विषयों से हट गया, वचन वाणी है वो जिन तत्व विचार में लगी है या तत्व की गुणगान करने में लगी हुई है, और शरीर है वो भी वहीं, उसका उपयोग भी वहीं चल रहा है, अन्यत्र पाप कार्यों में उपयोग नहीं चल रहा है। ये चरणानि योग नहीं है तो क्या है? क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि द्रव्यानि योग का अभ्यास चरणानि योग ही है। क्या कह रहे हैं? और वैसा चरणानि योग में जो जीवन निर्माण के भूमिका अनुसार यानी कथन है, वह कथन व्यवस्था है, उस प्रकार की व्यवस्था उस गुण स्थान में होती है, वो व्यवस्था भी जानने लायक है, लेकिन वो व्यवस्था के तुम कर्ता धर्ता नहीं हो, ये कहना चाह रहे। और कुछ तो रह गया क्या? अन्न प्रथमानि योग करणानि योग भी तो हैं। मैं तो ये कह रहा हूं द्रव्यानि योग के अभ्यास को तो करने में चरणानि योग आता ही है। करणानि योग का अभ्यास करने में ध्यान भी प्रकट होता है,
मन भी एकाग्र होता है और निश्चय तप होता है। क्या कह रहे हैं? वो इच्छा निरोधा तपा, वो कल शब्द आ गया था ना, वो बोलने में थोड़ा सा गलत हो गया। एक बार तो बोला तो सही बोला, फिर पीछे से किसी ने कहा कि वो पंडित जी नहीं, वो दोनों ही चीज़ें हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ऐसा ना हो कि मैं अगर चूक गया हूँ तो सामने वाले का नुकसान हो जाए, तो इसलिए तुरंत मैंने उसको बदल करके बोल दिया था। परमार्थ से वो इच्छा निरोधा तपा शब्द मूल सूत्र तत्वार सूत्र में नहीं आया है, वो कोई अन्य ग्रंथ में से है, धबला में से आया, धबला ग्रंथ का, बस ऐसा जान लेना। अच्छा, अन्य प्रथमान योग, प्रथमान योग तो वास्तव में सच्चाई ये है कि जब हम द्रव्यान योग समझकर, द्रव्य स्वभाव को समझकर उसमें जब लगेंगे तो उसमें जो हमारा आचरण का जीवन का निर्माण होगा, वो जीवन का निर्माण होगा और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हमारे जीवन में कायम होगा और आत्म स्वभाव की रुचि पूर्वक जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी दिनचर्या का नाम प्रथमान योग है। क्या ही ख्याल में प्रथमान योग क्या है? अरे महापुरुषों की जीवनी प्रतिदिन की चर्या, उसका नाम प्रथमान योग है। उस प्रथमान योग में यद्यपि तत्व की भी बात आएगी, पदार्थ की भी बात आएगी, हैं, और साथ में उन कहना चाहिए महापुरुषों के जीवन की भी चर्चा आएगी। कौन सा संयम है जो सर्वार सिद्धि के देव नहीं पालते? उन्हें मनुष्य गति में आना पड़ता है। हाँ देखो, ये भी बात है, बिल्कुल चारों अनुयोग पढ़ने योग्य हैं। ऐसा इनमें क्यों है? क्योंकि चारों अनुयोग में एकमात्र वीतरागता का पोषण है और हमारा प्रयोजन वीतरागता है। जिस काल में जिस अनुयोग में मन लगे उस अनुयोग के माध्यम से तत्वाभ्यास करके, तत्व निर्णय का पोषण करके वीतरागता का पोषण करो। कोई ऐसा नियम नहीं है कि पहले कौन सा अनुयोग पढ़ो, ऐसा नियम नहीं। कौन सा संयम है जो सर्वार सिद्धि के देव नहीं पालते और उन्हें मनुष्य गति में आना पड़ता है? इस प्रश्न में एक बात छिपी है। क्या छिपी है? सुनो, इसमें ये लिखा है, ये प्रश्न के अंदर ये लिखा है कि आपको संयम की परिभाषा मालूम नहीं है। कहाँ लिखा है यहाँ? अरे ये इसलिए लिखा है कि आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा संयम सर्वार सिद्धि के देवों के पास नहीं है। अरे ऐसा संयम सर्वार सिद्धि के देवों के नहीं होता है। क्षायक सम्यक तो हो सकता है, एक भवावतारी तो हो सकते हैं, लेकिन वे आत्मा में इतने समय मग्न हों कि 2 या 3 कषायों का अभाव हो जाए, ऐसी सामर्थ्य उनमें नहीं होती है और वो सामर्थ्य मनुष्य पर्याय में होती है। इसलिए मनुष्यों के तो संयम होता है और देवों के संयम नहीं होता। ऐसा, और उन्हें फिर संयम लेने के लिए देवगति में आना पड़ता है। ऐसे में ऐसा लिखा ना, देव नहीं मनुष्य गति में। देखो बोल रहा था मनुष्य गति और निकल गया देव गति। देखो पर्णमन की गति में स्वतंत्रता देखो आप जरा, उन्हें मनुष्य गति में आना पड़ता है। मुनि दीक्षा लेना, दूसरा प्रश्न, मुनि दीक्षा लेना, केशलोंच करना, 28 मूल गुण का पालन करना, ये सब मुनिराज को अपने ज्ञान बुद्धि पूर्वक करना पड़ता है या सहज हो जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगम में इसके दोनों ही उत्तर हैं। बुद्धि पूर्वक करना पड़ता है, ये चरणानी योग में है। क्या कहा? चरणानी योग तो ये कहता है कि मुनिराज को कैसे चलना चाहिए, हैं? अरे अपना मूलाचार ग्रंथ है ना, कदम चिट्ठे, कैसा चलना, कैसा चिंतन करना, कैसा विचार करना, तो उसमें जवाब आया है यत्नाचार पूर्वक चलना, यत्नाचार पूर्वक हर कार्य करना ए मुनिराज का कर्तव्य है। तो ये चरणानी योग तो ये कहता है कि ये सारे कार्य मुनिराज को बुद्धि पूर्वक करना चाहिए। और द्रव्यानी योग ये कहता है कि जो होता है उसको तुम करोगे तो होगा, कि होने वाला ही होगा। तुम तो अपने स्वभाव में मगन रहो, अपने तत्व विचार में मगन रहो। तुम्हारी पर्याय में जो जो दशा होने वाली है वो हुए बिना रहेगी। मैं एक प्रश्न करता हूँ, अरे राग होने वाला राग भी होता है, शरीर का पर्णमन होने वाला भी होता है,
और वाणी की क्रिया भी होने वाली होती है। मन वचन काया की क्रिया तो सहज होती है, आत्मा उसका कर्ता धर्ता है नहीं, मात्र होती है, उसका ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा है। देखो कितनी दूर दूर से प्रश्न आ रहे हैं। कलकत्ता से आया ये प्रश्न। हाँ सही है कि नहीं है? अब वो कहीं से भी निकला हो, लेकिन आए हैं, इनमें कलकत्ता लिखा है, कोई गंगवाल जी साहब हैं कोई। ध्यान सहज साध्य है अथवा यत्न साध्य है। ये भी बहुत बर्निंग टॉपिक है, ऐसा है ना। ध्यान सहज साध्य है या यत्न साध्य है? यत्न साध्य है तो हम शिविर लगाएं, समझ में आ गया नहीं? और सहज साध्य है तो शिविर फिविर की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे आप? बताओ अब आप क्या है। तो मैं बताऊंगा कि पहले तुम क्या मानते हो। कहे हमारी मत पूछो, आप जो बता दोगे हम वो मानने लगेंगे। तो हमें तो मानना है, हमें स्वयं तो निर्णय करना नहीं है। तो स्वयं निर्णय किए बिना वो मानना नहीं कहलाता। निर्णय तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, मिलान आगम से करना पड़ेगा, विचार अपने ज्ञान में करना पड़ेगा, और निर्णय भी ज्ञान में होगा। समझ में है कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं ध्यान सहज साध्य है, ऐसा भी आगम में कथन है, और ध्यान का प्रयास करना चाहिए। जैसे दुनिया के काम सहज साध्य हैं कि प्रयास से साध्य होते हैं। बोलो जरा, बोलो भाई। भोजन, भूख लगी है तो भोजन अपने आप मुंह में जाएगा कि मुंह में डालने का प्रयास करोगे? बोलो ना। चबाने का प्रयास करोगे, निगलने का प्रयास करोगे कि सब अपने आप होगा? प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यत्न साध्य है, और यत्न साध्य है। ये तो हमने ये अपेक्षा कहा कि प्रयास तुम्हारा दिखाई देता है। सहज बात तो ये है कि जिसको भूख लगती है और जो भोजन करता है, तो भोजन करने वाले को ये खबर नहीं है कि मैं ये एक कौर उठा रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ। वो काम सहज हो रहा है, उसे तो भूख लगी है और वो भोजन का ग्रहण करता है, तो उसकी भूख अपने आप तृप्त हो जाती है। तो वह क्रिया सहज हो रही है, उसका ज्ञान उस क्रिया को कर रहा है कि जान रहा है। जिसको तुम जानते हो वो सहज साध्य है, और जिसको तुम कर सकते हो वो यत्न साध्य है। तो पर पदार्थ में कुछ कर सकते हो कि पर पदार्थ को जान सकते हो? जान सकते हो तो सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? राजमल जी साहब ने तो ऐसा लिखा, करोड़ उपाय करने पर भी सम्यक दर्शन यत्न साध्य नहीं। ऐसा लिखा। क्यों? केवल ज्ञान में जो नोंद हो गई है हृदय में, तद अनुसार कार्य होने वाला है। करोड़ यत्न करने पर भी नहीं होगा, ये लिखा। और टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में ये लिखा कि मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से ही होती है। इसलिए इस जीव का यही कर्तव्य है कि जिनेश्वर के उपदेशानुसार तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करे। जो कार्य जिस काल में जब भी बनना है वो सहज बनेगा, उसमें तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए सहज साध्य है और यत्न साध्य है, दोनों की चर्चा जिनागम में आती है। धर्म ध्यान कैसे होता है ये पहले सुनो। धर्म ध्यान धर्मी के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से? तो जो धर्मी आत्मा ज्ञायक आत्मा के स्वरूप को रागादि से भिन्न नहीं जानता है, उसको धर्म ध्यान हो सकता है? चाहे वो ध्यान के शिविर में जाए, चाहे वो कुछ भी उपाय करे, और चाहे पद्मासन लगा करके मन को एकाग्र करके चिंतन करे, लेकिन ध्यान तब तक नहीं हो सकता है, धर्म ध्यान, जब तक धर्मी आत्मा की पहचान ज्ञान में न हो, तब तक धर्म ध्यान होता नहीं है। ज्ञान पहले वस्तु को जानता है, जानने के बाद ज्ञान जब उस वस्तु पे टिकता है तो ध्यान कहलाता है। ज्ञान की पर्याय का ही नाम ध्यान है। जो ज्ञान की पर्याय ज्यादा समय के लिए एक गेय पे टिक जाती है, उसी कार्य का नाम ध्यान है। ख्याल में आएगा? इसलिए ध्यान भी वास्तव में धर्मी के आश्रय से होता है। जिसे धर्मी की खबर नहीं, उसके धर्म ध्यान होता नहीं। अब ये दो प्रकार है। एक तो धर्मी अपना निश्चय से निजात्मा है, और व्यवहार में धर्मी देव शास्त्र गुरु।
जहाँ हमारा उपयोग देवशास्त्र गुरु के अधीन वर्तता है उसको व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं, और जहाँ वहाँ से हटकर अपने स्वभाव पर आत्मधर्मी पर चला जाता है उसको निश्चय धर्म ध्यान कहते हैं। निश्चय धर्म ध्यान संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है, व्यवहार धर्म ध्यान शुभ बंध का कारण है। आई समझ में? और अगर उस व्यवहार धर्म ध्यान के काल में अगर आर्त परिणाम हो जाए, रौद्र परिणाम हो जाए तो दुर्गति का कारण है, ऐसा जानना। दीपावली संबंधी लोक मूढ़ता का निराकरण करें। हम क्या करें निराकरण? तुम लोग छोड़ दो, निराकरण हो जाएगा, क्योंकि हम तो करते ही नहीं है वो मूढ़ता। अब तुम्हें मालूम, हाँ तुम ये पूछो कि मूढ़ता वो क्या है जो की जाती है। एक चीज तो वैसे तुमने थोड़ा तो लिखा है, जैसे दीपक जलाना, लाडू चढ़ाना, पटाखा चलाना आदि आदि। यानी अभी आदि आदि लिखा तो इसको और भी कई बातें मालूम होंगी, तो संक्षेप में लिखा है। आदि आदि लिखा मैंने, समझ लेना उसे बहुत मालूम है। हमारी तो राय ये है कि जो तुम्हें मालूम है उसको जल्दी छोड़ो और जो तुम्हारे वाले हों उनको समझाओ। आए जान में भैया ये जल्दी छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी पर्याय चली जाएगी, फालतू के काम में पर्याय बर्बाद हो जाएगी। कब सावधान होगे, सावधान होने का चांस चूक जाओगे। ये मूढ़ताएं तो बिल्कुल करने योग्य नहीं है और इन्हें शीघ्र समझ करके निर्भयता से, निर्भीकता के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके त्याग में तुम्हारा अनंत हित है। एक प्रश्न आया था, उसमें से हमने आधा अंश काट दिया है? देखो ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया कहा भाई साहब ने कि लाड़ू ना चढ़ाएं तो क्या चढ़ाएं। तो पहले ये निर्णय करो कि क्या चढ़ाया जा सकता है, और वो निर्णय फिर नयों की अपेक्षा होगा। उपचरित असद्भूत नए से क्या चढ़ाया जा सकता है। जो भी शुद्ध द्रव्य है उसमें तुम्हें जो भी कल्पना करके चढ़ाना है जान में, वैसे कल्पना भी क्यों कर रहे ये हेतु देना पड़ेगा। लाडू क्यों चढ़ाना चाहते, बता सकते आप? लाडू क्यों चढ़ाया जाता है मालूम? हम बता रहे हैं आपको, कोई को कुछ खबर नहीं है जान में। लाडू कहते हैं मोदक को, संस्कृत में एक मुद धातु है। क्या है? मुद धातु। मुद मीन्स प्रसन्न होना, तो मुद धातु से बनता है प्रत्यय लगकर मोदक। मोदक है वो प्रसन्नता का प्रतीक है, तो प्रसन्नता के प्रतीक है, तो यानी प्रसन्नता जिसके मन में हो और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने को वो जो भी प्रतीक चढ़ाए वो सब मोदक है। समझ लो अब जरा, गजब बात है। आपने पीले चावल चढ़ा दिए अथवा चिटक चढ़ा दी और अंदर में आनंद आ रहा है वीतरागता के स्वरूप को विचार करने से। अब वो आनंद के लिए आपने व्यक्त करने को चिटक चढ़ा दी, लाडू चढ़ा दिया। और जो लाडू जो दुनिया में लाडू जानते हैं वो तो विषय का पोषक है जिसको लाडू कहते। अपन ने सुधार तो किया है, इतना सुधार किया है अपन ने कि अब लाडू के नाम से अपन नारियल को वो छील करके उसमें स्थापना करके लाडू चढ़ाते, क्योंकि अपनी आदत जो है वो तो हम छोड़ सकते नहीं। और तो हम सब कर सकते हैं, आदत नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ो, कोई चिंता की बात नहीं है, मगर कम से कम स्वस्थ आदत तो रखो। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें। प्रचार करो तो सुखद रीति का करो, उल्टी रीति का प्रचार मत करो। आगे देखो हैं क्या मतलब। अच्छा हाँ, ये नारियल भी बंद गोला नहीं चढ़ाना चाहिए। अब सुन लो आप जरा, बिल्कुल टुकड़ा वाला होना। हाँ, अरे जटा वाले की तो बात ही नहीं। जटा वाला तो नो कर्म सहित कहलाता है, और नट्टी वाला द्रव्य कर्म सहित कहलाता है, और छिलका वाला भाव कर्म सहित कहलाता है, और इन तीनों से रहित शुद्ध कहलाता है। ऐसा है। एक प्रश्न आया है जिसमें आधा अंश हमने काट दिया है, क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं है, क्योंकि उनने घटना लिखी है और किसी से जोड़ी है, वो हमें इससे लेना देना नहीं, मगर हम प्रश्न जरूर ले रहे हैं। प्रश्न आपने लिखा है, छठवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है ऐसा कोई कहता है,
कृपया बताएं कि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है कि किसी या कि छठवें में होता है? इसका कोई समर्थ आचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण बतावें। एक नहीं, जितने प्रमाण संभव हो वो बतावें। ऐसा लगता है कि सब प्रमाण ढूंढने और बताने का काम तो हमारा है, हैं? इनको कछु नहीं करने, तुम सब बता दो। हाँ, देखो लिख रहे ना, सब बताओ हमको तो तुम। और तुम्हारे प्रश्न ने हमें बता दिया, क्या बता दिया कि ना तुम्हें गुणस्थान का स्वरूप मालूम है, न छठे का, न चौथे का, और न उस गुणस्थान में सम्यक दर्शन क्या है इसका कुछ खबर ही नहीं। इसलिए तुम ये झंझट में न उलझो। तुम तो एक काम करो, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये जिनागम के द्रव्यानि योग का अभ्यास करके क्लासों में बैठ के ये निर्णय करो। जब सम्यक दर्शन का स्वरूप ख्याल में आएगा तो तुम्हारे आगम प्रमाण मिल जाएंगे कि सम्यक दर्शन की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है। अब लोग प्रमाण दे देते हैं, करणानि योग का प्रमाण देते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों के उपशम से ही होता है। क्या कहा? मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी चौकड़ी, ठीक है ना? ये 5 प्रकृतियों के उपशम से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। अब इन 5 प्रकृतियों का उपशम चौथे ही गुण स्थान में होता है। किस गुण स्थान में होता है? तो करणानि योग का प्रमाण मिल गया। द्रव्यानि योग का प्रमाण यह है कि आत्मा की अनुभूति जिस काल में होती है, ऐसे में उस काल में ये प्रकृतियां उपशमित हो जाती, समझ में है कि नहीं? तो इन प्रकृतियों का उपशम चौथे गुण स्थान में होता है और आत्मा की अनुभूति उस काल में प्रकट होती है। तो अनुभूति किस गुण स्थान में होती है? चौथे गुण स्थान में होती है, समझ में है कि नहीं? इसलिए और एक और प्रमाण है, 4 कषाएं हैं। अब ये प्रमाण बरैया जी का दे रहे हैं आपको, जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, उसमें बरैया जी साहब ने 4 कषायों का स्वरूप लिखा है। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? कि जिसके उदय में स्वरूपाचरण चारित्र ना प्रकट सके, समझ में? ऐसा लिखा है, जिसके उदय में स्वरूपाचरण चारित्र ना प्रकट सके, वो अनंतानुबंधी है। अप्रतिख्यानावरण किसे कहते हैं? कि जिसके उदय काल में देश चारित्र ना प्रकट सके। प्रतीख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? कि जिसके उदय काल में हैं सकल चारित्र न प्रकट सके। और कषाय किसे कहते हैं? कि जिसके उदय काल में स्वरूपाचरण चारित्र, जो यथाख्यात चारित्र ना प्रकट सके, यथाख्यात। तो ये 4 ही तो कषाय हैं। ये कषाय, चौथी कषाय जो लोभ है वो 10वें गुण स्थान तक जाता है, इसलिए 10वें गुण स्थान तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता है। 11वें 12वें और आगे रहता है यथाख्यात चारित्र। तो इस तरह से ये जो सम्यक दर्शन है भाई, ये चौथे ही गुण स्थान में होता है। और मेरी सलाह तो और एक है, तुम तो सम्यक दर्शन करो कोई भी गुण स्थान में हो, तुम चिंता मत करो कौन से गुण स्थान में हुआ कौन से नहीं। हमें नींद लेने हैं, तो हमें नींद जब आएगी तो क्या उस समय हमें पता चलेगा ना कि बिस्तर कैसा है? हाँ, तुम्हें नींद से मतलब कि बिस्तर से मतलब है, हैं? नींद लेने वाले को इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे अनुभव करने वाले को कौन सा गुण स्थान है कौन सा नहीं है, ये कुछ लेना देना नहीं है। ये तो विकल्प दशा में निर्णय होता है। सो उस काल में सब आगम से तुम्हें निर्णय करने में आएगा कि ऐसा अनुभव जो है आत्मानुभव चौथे गुण स्थान से होता है। ऐसा आचार्यों ने दिया है। और एक नहीं, जितने संभव हो प्रमाण, अगर आपको ये सभी प्रमाण देखना हो तो हमारी सलाह मानो, मेरे घर आओ, मेरे पास लाइब्रेरी है, उसमें प्रमाण बहुत से हैं, मैं हिंट कर दूंगा, पुस्तक दे दूंगा, आप ढूंढ लेना। तुमको हम फ्री थोड़ा ही छोड़ेंगे। यहाँ कहते हैं मोह राग द्वेष में क्या अंतर है, उदाहरण सहित। यानी मोह राग द्वेष, पहली बात तो सुन लो, ये तीनों का एक नाम मोह है, तीनों का, मगर इनके 2 भेद होते हैं। एक का नाम दर्शन मोह, दूसरा चारित्र मोह। फिर चारित्र मोह के 2 भेद हैं, राग और द्वेष। ये चारित्र मोह के भेद हैं। और दर्शन मोह का भेद तो यही, दर्शन मोह माने मिथ्या दर्शन, उनके भी 3 भेद फिर भेद प्रभेद होते हैं, वो एक अलग बात है,
ठीक है ना। और दर्शन मोह कहते हैं मूर्छित हो जाने को, समझ में आया कि नहीं। और चारित्र मोह कहते हैं मूर्छा उतर जाए फिर भी कमजोरी बनी रहने को चारित्र मोह कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। मूर्छित हो जाए उसको तो कोई खबर है नहीं, ना अपनी ना पराई। जैसे कोई शराबी शराब पीकर नशे में पड़ा हो, है बड़े कुल का, उच्च कुलीन है, लेकिन नल्ली के किनारे पड़ा है, तो उसे कुछ खबर है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं कहाँ सो रहा हूँ, है कोई खबर उसको? क्यों नहीं है? क्योंकि मोह, दर्शन मोह के कारण वो बेखबर है। हम भी दर्शन मोह के कारण बेखबर हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको। इसलिए ये मोह राग द्वेष में तो चार्त मोह का परिणमन है, और जो दर्शन मोह है वो उस मोह नाम से कहा जाता है। और जितनी भी कषाएं हैं वे इन तीनों ही कषायों से कोई बाहर होती नहीं। कषाएं, सब कषाएं, सब प्रकार के विकारी भाव ये इन तीन में ही गर्भित होते। क्या स्वरूपाचरण और सम्यक्त्वाचरण चारित्र में अंतर है? क्या कहा? स्वरूपाचरण नाम ही से अंतर दिख रहा है। स्वरूप में आचरण करना माने अपने आत्मा में निर्विकल्प लीन होना, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। और विकल्प दशा में जो तुम्हारे बाहर में सम्यक दृष्टि का आचरण है, उस आचरण को सम्यक्त्वाचरण कहते। ये बात अष्टपाहुड़ में आई है, समझ में आई कि नहीं। बाहर के आचरण को सम्यक्त्वाचरण कहते हैं और अंदर आत्मा की अनुभूति को स्वरूपाचरण कहते हैं। ऐसा है, ये अंतर है। एक व्यवहार है, एक निश्चय है। दोनों चौथे गुण स्थान में, दोनों चौथे गुण स्थान में। जीव भव्य है या अभव्य है, अनादि से निश्चित है। इसे निश्चित करने वाला तो कोई नहीं है। कम से कम इतना तो तुमने स्वीकार किया कि निश्चित है, और निश्चित करने वाला कोई नहीं, यानी वस्तु के स्वभाव से ही निश्चित है, ठीक है ना। अब मगर तुम्हारी परेशानी आगे, फिर अभव्य जीव के प्रति तो अन्याय होगा। अरे जब स्वयं निश्चित हुआ है तो कौन करेगा अन्याय? क्या कह रहे, क्या होगा अन्याय? क्योंकि उसको अभव्य होने के लिए वह स्वयं भी जिम्मेदार नहीं है। इसमें उसका अभव्य का तो कोई दोष नहीं है। कृपया समाधान दीजिए। पहला समाधान तो ये है कि जिसने प्रश्न पूछा है वो अभव्य नहीं है, भव्य है। क्या कह रहे हैं भैया? इसलिए तुम शंका छोड़ दो, अभव्य के विषय की शंका छोड़ दो। जो भव्य होते हैं वो जिनवाणी को रुचिपूर्वक सुनते, आई समझ में। और आप रुचिपूर्वक सुन रहे हो, आप भव्य हो, तो दूसरे हो ऐसे दूसरों की चिंता करोगे तो तुम भी अभव्य बन जाओगे। एक है, इसलिए बिल्कुल छोड़ दो तुम उनकी चिंता, तुम तो अपना काम करो। समझ में आ गई कि नहीं बात? इसमें अभव्य का कोई दोष नहीं है, ना रहने दो। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, तुम भव्य हो। ये भव्य हो, लेकिन भव्य होने पर अगर भव्यता के लिए, रत्नत्रय के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो तो भव्य होने पर भी अभव्य जैसे हो, ये कह रहे। इसलिए आप और बातों में मत उलझो। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। तो जिस समय ज्ञानोपयोग होता है उस समय दर्शनोपयोग का परिणमन किस प्रकार का होता है? क्योंकि कोई भी गुण कभी बिना पर्याय के नहीं होता। ऐसा में भैया ऐसा है। पहले तो दर्शन किसको कहते हैं? सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, और सामान्य अवलोकन में ही विशेष जानने को ज्ञान कहते हैं। तो सामान्य जानना भी निरंतर चलता रहता है, और विशेष जानना उसी सामान्य का आगे आगे के समयों में विशेष जानना भी निरंतर चलता रहता है। इस तरह से दर्शनोपयोग भी निरंतर चलता है और ज्ञानोपयोग भी निरंतर चलता है। केवल इतना है कि उनके होने में छद्मस्त दशा में क्रम होता है, केवल ज्ञान दशा में क्रम भी नहीं होता। ये इतना ही है इसका। आत्मा द्रव्य का करता है कि ज्ञान दर्शनमयी गुण है, गुण का है, या ज्ञान दर्शनमयी पर्याय का? आत्मा करता है ही नहीं, ना द्रव्य का, ना गुण का, और ना पर्याय।
आत्मा तो अकर्ता है, सो अकर्ता भी मुझे कहना पड़ रहा है। अकर्ता का अर्थ है ज्ञाता है। सही में आएगी, क्योंकि अकर्ता में भी तो कर्ता ही आया कि नहीं आया, तो कर्ता पे ध्यान नहीं देना, ज्ञाता है। ज्ञाता का दूसरा नाम अकर्ता है। नरक में जीव स्वयं की इच्छा से रहता है कि कर्म के उदय से। अब हम तुमसे क्या कहें, अस्पताल में तुम स्वेच्छा से जाते हो कि जाना पड़ता है? अब जब अस्पताल में भी स्वेच्छा से नहीं जाना चाहते हो हैं तो नरक में स्वेच्छा से कौन जाना चाहेगा? लेकिन तुम जाना चाहो कि नहीं जाना चाहो, तुम जिन कारणों को अपना रहे हो उन कारणों से तो कार्य हुए बिना रहेगा। बहवारंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह वाले के नरक आयु बंधती है। अल्पारंभ परिग्रह तुम मानुषस्य हैं, स्वभाव मार्दवम चा, स्वभाव की सरलता से देवायु बंधती है। अथवा व्रत आदि के पालन करने से देवायु होता है। और तुम्हारे माया ज्ञो से और मायाचारी का प्रबल परिणाम चलता है तो त्रिंच आयु बंधती है। ऐसा नियम है। निदान बना व्यवहारिक प्रायोगिक रूप एवं बचने का उपाय क्या है ये बताइए। अरे तुम निदान किसको कहते हैं? फिर उसके दोनों रूप बताएंगे। निदान किसको कहते हैं? कोई सी धर्म क्रिया में कोई लौकिक कामना जोड़कर जो कार्य किया जाता है वो निदान कहलाता है। यद्यपि तुम्हारी इच्छानुसार निदान नहीं होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक नियम जरूर है कि क्रिया ऊंची चल रही हो और कोई नीची जाति का निदान करे तो होता है। क्या कह रहे हैं? और ऊंची जाति का कोई निदान करे तो नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? जैसे आपने बहुत बढ़िया, तो मान लीजिए धर्म का आचरण किया और विचार किया कि जब इतना मैंने धर्म पाला है तो मैं कोई ऐसे कुल में पैदा हो जाऊं कि फिर मैं दिखाऊं दुनिया को, है जी? अगर मैं स्वर्ग चला जाऊं, अगर मैं तुम्हारे से ये बन जाऊं, मेरा एक काम हो जाए, हैं? इस सारे कार्यों के लिए लोग मंत्र तंत्र गंडा ताबीज मालूम नहीं क्या क्या काम करते हैं, अपनाते हैं, चक्कर काटते हैं। ये सब निदान है उनके। क्रिया कर रहे, मान रहे कि धर्म कर रहा हूँ और धर्म में अपनी कसाय का पोषण कर रहे हैं, अपने झूठे विकल्पों का पोषण करना चाहते हैं, परंतु विकल्प अनुसार वस्तु का परिणमन नहीं होता। तो प्रायोगिक और व्यवहारिक रूप दोनों यही हैं कि आप तो एक ध्यान रखो, कोई सी भी धर्म की क्रिया में लौकिक प्रयोजन नहीं विचारो, मात्र वीतरागता की पुष्टि करने के लिए धर्म करो, अन्य किसी प्रयोजन से धर्म मत करो। सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि क्या है? देखो, सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि तो इतना ही है कि पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। पर द्रव्यों को पर जानो, अपने को पर द्रव्य से भिन्न जानो, अपने को राग आदि से भिन्न जानो, और जिससे भिन्न अपने को जानो उससे दृष्टि हटा लो, और जो अपना स्वभाव जानो उस पर दृष्टि जमा लो, और दृष्टि जमा के यह मैं यही हूँ, ऐसा ही हूँ, अन्यथा नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति करो। इसका नाम सम्यक दर्शन। क्या परम पारणामिक भाव जीव का पारणामिक भाव स्वयं के अस्तित्व को परिपूर्ण रूप से जानता है? मैं यह पारणामिक भावमयी महा अस्तित्व हूँ। देखो भाई, जानने का काम ज्ञान की पर्याय का है। क्या कहा? किसका है क्या जानने का काम? जानने का काम, काम कह रहे हैं ना, काम माने पर्याय, कार्य। कार्य हमेशा पर्याय में होता है, द्रव्य गुण का कार्य नहीं होता है, वो परिणमन पर्याय का होता है, पर्याय में होता है। इसलिए जानना तो ज्ञान गुण की पर्याय का काम है, किसी का कार्य नहीं है। यदि जानता है तो स्वसन्मुख ज्ञान पर्याय एवं सक्रिय रूप पारणा भाव के जानने में क्या अंतर है? देखो क्या करें। ऐसा है, जानने वाली ज्ञान पर्याय है, अपने स्वभाव ज्ञायक स्वभाव की ओर सन्मुख होती है, सो उस
वह जानती। जानने वाली मात्र पर्याय है, और जिसको लक्ष्य करके जाना वो है न भाव नहीं कहलाता। का व्यय हो जाता है, ऐसा चलता रहता है। इसलिए तो एक बात समझता है, और वो सर्व को जानता है, स्व को, पर को, जड़ को, चेतन को सब जानता है, पर सबको रूप जानता सबको है और कहता अपने ज्ञान। ऐसा की भी जाती है और पर्याय की होती है, सब जाती है हो, पर्याय की होती, पर्याय में होती इसलिए की जाती है कि अनुभूति पर्याय होती है, पर्याय की अनुभूति इसलिए अनुभूति द्रव्य की जाती है और परिणाम अनुभूति पर्याय ऐसा है। किस प्रकार से अगर आचार्य आओ देव दर्शन देव करो, अर्थ ये है आकर जिन्हें भगवान के विचार करके अपनी तीव्र कषाय से बचो, मंद कषाय आओ, और मंद कषाय में आने के में स्वसंता का प्रसार करो, कषाय का अभाव करो, भीतरी बनो। प्रयोजन चिल्लाली के शेख, इसके मैं आपको है मालूम होता है किसे कहते भी एक द्रव्य कहाँ आया है। पहली बात तो ये है कि द्रव्य के कारक नहीं होते, सुन लो यार, कारक नहीं होते, क्योंकि कारक के 6 प्रकार के कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, ये 6 की 6 हैं। और जब अनुभूति प्रकट होती है, 6 का क्रिया को 3 करके होती है, माने इनके विकल्प मिटते हैं और विकल्प अनुभूति प्रकट होती है। इसलिए द्रव्य में कहे तो जाते हैं द्रव्य के कारक, वह तो कथन है, पर्याय को द्रव्य में के द्रव्य है। जैसे आत्मा की ज्ञान जाना ज्ञान ने, लेकिन कहा जाएगा आत्मा ने जाना, क्रिया की बनने की, आत्मा में तो अनंत गुण जानता ही है। इतना तक है कि चेतन तो दो से दो, ज्ञान और दर्शन ये चेतन है, ये चेतते